बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग है या वैसे भी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं, आप लोग देख रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। और समय बहुत विनाशकारी है, बहुत ही भयंकर समय आने वाला है। और कुछ तो प्रकृति का कहर है और कुछ जानबूझ के किया जा रहा है डीपॉपुलेशन के नाम पे। डीपॉपुलेशन का मतलब है जनसंख्या को कम करना। क्योंकि गुरुदेव ने भी एक सत्संग में कहा था कि बच्चों, अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले 100 साल में क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे, धरती पे अन्न का दाना नहीं होगा। तो परमात्मा के पास तो उसका समाधान है, वो तो समर्थ होते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार परमात्मा ने काशी में भंडारा किया, 18 लाख लोगों को परमात्मा ने झट से खाना खिला दिया 6 दिन तक। यहाँ का पानी भी नहीं लिया परमात्मा ने। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि भाई लग 84 जीव का भोजन बसे आकाश। वो तो समर्थ है, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। वो तो राई से पर्वत, पर्वत से राई कर दे परमात्मा। लेकिन यहाँ पे जो डीपॉपुलेशन का जो खेल चल रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश इन वैज्ञानिकों की, बड़े बड़े पूंजीपतियों की। ये साजिश तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन साजिश का मुख्य षड्यंत्रकारी काल भगवान है। क्योंकि वास्तव में डीपॉपुलेशन का खेल काल भगवान खेल रहा है। क्योंकि उसको तो अच्छे से पता है कि वर्तमान में धरती पे परमात्मा आएगा या उसका कोई हंस आएगा। उसको तो श्योर है, कन्फर्म है, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था और उसी ने वचन लिया था कि परमात्मा चौथे युग में आप जितने मर्जी जीव ले जाना। तो उसको अच्छे से पता है। अब ये तो आप और हमें पता है कि भाई हंस कोई नहीं आएगा, आए तो खुद परमात्मा ही का, और वो तो आ चुके हैं। लेकिन काल को भी ये तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ये आइडिया लगा सकता है कि या तो भगवान खुद आएगा या उनका कोई भेजा हुआ दूत आएगा। क्योंकि जब परमात्मा जोगजीत रूप में तपस्या पे आए थे तो उसने जोगजीत ही समझा था, परमात्मा नहीं समझा उसको। तो उसको थोड़ा संशय है कि परमात्मा आ भी सकते हैं, भेष बदल के भी आ सकते हैं, और परमात्मा मेरे किसी भाई को भी सतलोक से भेज सकते हैं। तो डीपॉपुलेशन का मेन जो षड्यंत्रकारी है वो है काल भगवान। क्योंकि उसको जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा क्यों मारनी है, आप और हम सबको अच्छे से पता है कि चौथा युग है और उसने वचन लिया हुआ है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को समाप्त करेगा इस समय, जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे, डीपॉपुलेशन के नाम पे। उसको पता है कि जितनी आत्माओं को अपने वश में कर लूँगा, जितनों को मार दूंगा, उतना मेरे हित में होगा। वरना ये सभी ज्ञान समझ के सत भक्ति मंत्र लेके यहाँ से निकल जाएंगे, मेरे मुख से निकल जाएंगे। तो षड्यंत्र केवल आध्यात्मिक लोग ही जान सकते हैं कि ये षड्यंत्र क्या है। षड्यंत्र सारा शैतान का है, काल का है। लेकिन निमित्त यहाँ के राजा महाराजा, साइंटिस्ट, पूंजीपति, बड़े बड़े लोग बने हुए हैं और खेल सारा स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए, वैक्सीन के नाम पे किस तरीके से आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं। ये सही भी है कि अगर वैक्सीन नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप हवाई यात्रा नहीं कर सकते, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जर्नी नहीं कर सकते, अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कल को आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं ले सकेंगे, राशन की दुकान पे राशन नहीं ले पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, खेल क्या है, हमने खेल को ध्यान में रखना है। देखो, दुनिया तो मर रही थी, पहले भी मर रही थी। दुनिया के साथ में अच्छा बुरा हो रहा था, पहले भी हो रहा था। ये मेन परीक्षा परमात्मा के भक्तों की है, सत भक्तों की है, सत सेवकों की है, सच्चे भक्तों की है। क्योंकि देखिए, जो लोग आज इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जगत वाले हों चाहे भगत वाले हों, जगत वाले लोग जो वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, वो भी जब ऐसी सिचुएशन आंखों के सामने पैदा हो जाएगी कि अगर वैक्सीन नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आपको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, आपके अकाउंट में सैलरी जब तक नहीं आएगी, जब तक आपका वैक्सीन का टीका नहीं लग जाएगा या उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो आधार कार्ड से लिंक होगा, आप छुप नहीं सकते। तो जो लोग जगत वाले भी आज इन सब का विरोध कर रहे हैं वैक्सीन का, वो भी लगवा लेंगे। क्योंकि उनकी ऐसी कोई मान मर्यादा नहीं है। जब तक विरोध है तब तक विरोध है, जब खुद की जान पे आएगी तो वो भी हाथ नीचे कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। और भक्तों का हाल आप देख ही रहे हो। वो तो मैनेजमेंट ने पीला पर्चा निकाल ही दिया कि गुरुजी का आदेश है, आप टीका लगवा सकते हो, सरकार कुछ कुछ गलत करती नहीं। तो आपके अपने भगत भाई भी लगवाएंगे जब वो समस्या आ जाएगी, पैदा हो जाएगी। लेकिन पुण्यात्माओं, ये परीक्षा है विश्वास की, और ये परीक्षा आप और हम भक्तों की है, ये सत्सेवकों की है। ये पूरी पृथ्वी पे परमात्मा हम भक्तों की परीक्षा ले रहा है।
यहाँ पे अगर किसी ने दृढ़ता दिखानी है, किसी ने हिम्मत दिखानी है, तो वो केवल आप और हमने दिखानी है। कहे कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये अब आप और हमारे विश्वास की परीक्षा शुरू होगी, या यूं कह लीजिए कि आप और हमारे विश्वास की परीक्षा शुरू हो चुकी है। समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, सरकार जबरदस्ती करेगी ही करेगी, शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में जब चारों तरफ से कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, तब हम क्या करेंगे? पुण्यात्माओं, ऐसी स्थिति में अब केवल दो ही चीजें हमारा सबसे बड़ा सहारा होंगी, केवल दो ही चीजें। एक परमात्मा का ज्ञान आधार, और दूसरा परमात्मा पे विश्वास। इन दो चीजों के अलावा कोई भी भगत शैतानी शक्तियों का और इन शैतानी षड्यंत्रों का सामना नहीं कर पाएगा। तो पुण्यात्माओं, अब विश्वास की परीक्षा है और ज्ञान आधार का सारा खेल है। दास तो अपनी कहता है, क्योंकि परमात्मा ने जब पिछले 6 साल से आप लोगों को संदेशा भिजवाने के लिए निमित्त बनाया है, तो पुण्यात्माओं आज मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? मैं तो सपन में भी नहीं सोच सकता पीछे हटने की, ना परमात्मा की मर्यादाओं से, और जो शब्द परमात्मा ने आज तक बुलवा दिए उन शब्दों से। ये दास तो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से एक सुई की नोक जितना भी पीछे नहीं हटने वाला है। राशन ना मिले तो ना मिले, पेट्रोल ना मिले तो ना मिले, बच्चे स्कूल ना जाएं तो ना जाएं, सरकारी सुविधा ना मिले तो ना मिले, आज से पहले भी नहीं ले रहे थे। हवाई यात्रा हमें करनी ही नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना जाना ही क्यों है हमें? कहने का मतलब है सरकार जितना भी पाबंद करेगी ये वैक्सीन लगवाने के लिए शैतानी प्रेरणा से, तो लोग लगवाएंगे, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास भगवान नहीं है, और ज्ञान और भगवान के बिना विश्वास तो हो ही नहीं सकता। तो उनके पास कोई आधार नहीं है कि हम किस चीज को पकड़ के इसका विरोध करें। तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो भी ढीले हाथ छोड़ देंगे आने वाले समय में। लेकिन ये परीक्षा होगी परमात्मा के बच्चों की। तो पुण्यात्माओं, दास तो यही आप लोगों से निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा कि ये अंतिम चरण है परीक्षा का। अंतिम चरण परमात्मा ये देख रहा है कि मोला बैठा मोर्चा देखे यम की भेड़, और दवा 10 यम कोट दूत जहां वहां एक नाम की खैड़। गुरुजी ने बताया ना कि जब तुम यहां से शरीर छोड़ के चलोगे तो 12 करोड़ यम के दूत वहां तुमसे टक्कर लेने के लिए आएंगे। उस समय तुम क्या करोगे, कैसा रिएक्शन करोगे? उनके आगे होके भगोगे, सामना करोगे, अपने माता पिता को चिल्लाओगे, पुकारोगे, या अपने गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र दिए गए उनका सुमरण करोगे, या गुरुदेव को याद करोगे चिल्ला चिल्ला के भी कि हे बंदी छोड़, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, या फिर हे माँ बचा ले, हे मेरे पिताजी बचा ले। ये सारी बातें परमात्मा ने सत्संगों में बता रखी है। और फिर गुरुदेव ने बताया कि बच्चों घबराना मत, मैं शब्द रूप में तुम्हारे आस पास ही रहूंगा, मैं सारा खेल देख रहा हूं। वो सारा खेल मैं देखता रहूंगा कि फिर इन्होंने मेरे ऊपर कितना विश्वास किया, इनको मेरे ऊपर कितना विश्वास है, ज्ञान को कहां तक इन्होंने आधार बनाया। तो पुण्यात्माओं, शरीर छोड़ने के बाद जो समस्या कह लीजिए, या जो विकट परिस्थिति कह लीजिए, या जो परीक्षा कह लीजिए जो हमारे साथ घटित होने वाली है, उसकी रिहर्सल शरीर में रहते सहते परमात्मा यहां करवाएंगे। हाँ जी, ये सरकार हमारे लिए यम के दूत हैं, काल के एजेंट हैं, साक्षात शैतान समझ लो सरकार को। और जितना पाबंद, जिस तरीके से सरकार यहाँ पे जो लगाएंगी पाबंदियाँ, उन पाबंदियों से हमें हार माननी है या हमने उनका डटकर मुकाबला करना है। जेल जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, और कोई समस्या हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुण्यात्माओं हमने वैक्सीन नहीं लगवानी है। ये संदेश परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के लिए है। अगर हम वास्तव में भगत हैं, हमने अगर परमात्मा को समझा है, क्योंकि अब परीक्षा होगी भक्तों की, असली भक्तों की भी अब परीक्षा होगी कि खाली मुझे प्रकट हुआ जुबान से ही कहते हैं, या अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से भी मुझे परमात्मा मानते हैं। उसकी परीक्षा अब होगी। और जो टिक गया इस परमात्मा के नाम पे, परमात्मा के ज्ञान पे, कि भाई जब परमात्मा के नाम पे अगर ऐसी कोई नौबत आ गई, आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या आ गई,
तो देखिए हम कितना इस नाम पे टिकते हैं, कितना हम भगवान के ऊपर विश्वास करके हम इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। पुण्यात्माओं, जो सत्संग परमेश्वर ने किए थे, एक एक सत्संग परमेश्वर का लोहे की लकीर है। संकेत कर दिया था परमात्मा ने कि बच्चों, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। तो पुण्यात्माओं, ऐसी समस्या जब हमारे सामने प्रकट होंगी और हम जब दृढ़ होंगे, उस समय समझो हमारा काम भगवान से पड़ रहा है। और फिर गुरुदेव ने कहा कि भगवान फिर कौन सा पीछे रहता है, आगे खड़ा पाओगा। और फिर गुरुदेव ने कहा था कि अगर घर में 2 दाने होंगे ना, 2 दाने अनाज के, 2 दाने, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, अनाज का मटका भरा हुआ, आटे का पीस पिसा के तैयार। पुण्यात्माओं, अगर ऐसी समस्या हमारे सामने प्रकट हो गई कि भैया जिसको वैक्सीन नहीं उसको राशन नहीं, तो भैया जिसको वैक्सीन नहीं उसको राशन नहीं हमें मंजूर है, उस समय आपको अपने भगवान पे टकटकी लगा के आस लगानी होगी कि भगवान तेरे नाम पे हैं। सदना ने क्या कहा था परमात्मा से, जब सदना के दोनों हाथ उसने काट दिए थे, उसके बाद जब वो केदारनाथ वहाँ पे उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी चला गया था परमात्मा के लिए, कि भाई परमात्मा कह रहे थे भाई जगन्नाथपुरी में, वहाँ पे मालिक ने कहा था उसको, तो वो जगन्नाथपुरी की तरफ वो चल दिया था। और जब बीच में रात हुई, रात गुजारने के लिए एक गांव में रुका सरपंच के यहाँ पे, तो गुरुजी ने बताया सरपंच की औरत थी, वो बदचलन थी, उसने रात को सदना के साथ में दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। तो सदना ने कहा कि बहन मैं तो पहले से बहुत दुखी हूँ, मुझे और दुखी ना कर। तो वो अपनी बेइज्जती मान गई और उसने झूठा प्रचार कर दिया, चिल्लाने लग गई कि इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। सुबह पंचायत हुई, पंचायतों में ये फैसला हुआ कि भाई आजकल तो राह चलते आदमी को रात को रोकने का भी धर्म नहीं है, देखो ऐसे ऐसे नालायक लोग हैं। और सदना को जिंदा मीनार में चिनवाने के लिए आदेश पारित कर दिया। उस समय जब उसको जिंदा दीवार में चुनने लगे, तब सदना ने रोके भगवान से अरदास की थी कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तो हूं ही इतना नीच, मैं तो हूं ही इतना दुष्ट कि परमात्मा मुझे तो मीनार तो क्या, मुझे तो जेरे कुएं में डालना चाहिए। मैं तो हूं ही इतना नीच प्राणी, मुझे तो आप समझ में आ रहा है, लेकिन भगवान मैं तेरे नाम पे निकला हूं। परमात्मा जब कल कोई इतिहास बनेगा तो तेरा कोई नाम नहीं लेगा कोई पीछे से, कि तेरे नाम पे चलने वालों की और आज ऐसी हालत हो रही है। तब गुरुदेव ने बताया उसी समय मीनार में धमाका हुआ, पूरी मीनार फूट गई और 2 ईंट जाके उस औरत के दूध के ऊपर लगी, उसके स्तनों पे लगी, दोनों स्तन कट के नीचे गिर गए और सदना के दोनों हाथ पूरे कर दिए परमात्मा ने। तब लोगों ने को विश्वास हुआ कि भाई ये भगत गलत नहीं था, ये औरत ही गलत थी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग को समझिए, परमात्मा ने कब सहायता की और कैसी स्थिति में की। एक तो परमात्मा ने उस समय सहायता की जब सदना ने हृदय से पुकार की, और दूसरी स्थिति में उस समय परमात्मा ने सहायता की जब एंड होने को था, बिल्कुल अंत हो लिया था, बिल्कुल मरने को था वो, उसको दीवार में जिंदा चुनने वाले थे, उसके बाद हवा बंद होने वाली थी। तो आप समझ रहे होंगे कि परमात्मा, मतलब हमने विश्वास नहीं तोड़ना बिल्कुल भी। पुलिस पकड़ ले गई, मार रही है, पीट रही है, जेल में डाल दिया, पीछे से बच्चों को कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई अच्छी कोई व्यवस्था नहीं, हमने इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देना कि परमात्मा तेरे वचन पे, जब तूने चमड़े से बने जूते पहनने के लिए मना कर दिया, तो उन जीवित पशुओं को मारकर जो वैक्सीन बनाई जा रही है उनके खून की, मैं वो कैसे लगवा लूं। मैं तेरे वचन पे रहूंगा मेरे मालिक, चाहे मैं जिंदा रहूं ना रहूं मुझे कोई टेंशन नहीं है, तेरे नाम पे मरूंगा ना तो कुछ अच्छा ही होगा। आप ही की वाणी है कि करोड़ शीश तूने दे लिए यम राजा की फेंट, झटके से वो शीश लेता है, फेंट। और फिर परमात्मा कहते हैं कि एक शीश देख के देख ले सतगुरु अपने की भेंट, तू प्यार से, भेंट यानी प्यार प्रेम से, एक शीश अपने गुरु को भी दे के देख, उसके बदले तेरे साथ वो क्या करता फिर। तो पुण्यात्माओं, कहने का मतलब है परमात्मा पे, क्योंकि हमने फिर बच्चों की टेंशन नहीं करनी है, तब तक तो हैं, सेवा है तो है, पीछे से नहीं, पीछे से फिर हमारी ड्यूटी नहीं है, फिर वो परमात्मा की ड्यूटी, वो परमात्मा के बच्चे हैं फिर।
हमने ना हमारी टेंशन करनी, ना हमने फिर बच्चों की सोचनी कि पीछे से मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा। ऐसी स्थिति में जब हमारे साथ में सरकार अति कर देगी, अभी स्थिति नहीं आई है लेकिन आइडिया लग रहा है सरकार की मंशाओं को लेके, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेके, और जिस तरीके से पूरे संसार को अपने काबू में करने की कोशिश की जा रही है, डीपॉपुलेशन, जबरदस्ती लोगों को मार मार के जनसंख्या को नियंत्रण किया जा रहा है तरह तरह की चीजों से। दास उस समय की बात कर रहा है, वो समय चाहे 2 साल में आए, चाहे 10 साल में आए, या चाहे अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाए, उस समय की दास बात कर रहा है। हमने इतना दृढ़ परमेश्वर के नाम पे होना पड़ेगा। और एक चीज और बता देता हूं पुण्यात्माओं, ये भगवान हर तरीके से झाड़ झंकाड़ के देखेगा, हर तरीके से हिला हिला के देखेगा। गुरु जी कहते हैं ना, तुम मार्केट में एक 50 रुपए का मटका लेने जाते हो, कितना बजाते हो उसको चारों तरफ से। तो हम मटके हैं, ये परमात्मा कुम्हार है, सतलोक लेके जाएगा बजा बजा के। परमात्मा ऐसा भी खेल खेल सकते हैं, परमात्मा ऐसी भी परीक्षा ले सकते हैं। हो सकता है अखबार में ऐड आ जाए, हो सकता है टीवी चैनल पे ये न्यूज आ जाए कि संत रामपाल जी महाराज ने भी लगवाई कोरोना की वैक्सीन, और उसका वीडियो भी वायरल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अखबार में भी वैक्सीन लगाते हुए गुरु जी का फोटो आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना पुण्यात्माओं, हमने संत की कथनी पे चलना है, संत की करनी के ऊपर नहीं चलना। ध्यान हो, गुरुजी ने तो जेल से अपनी बहन से राखी भी बंधवाई थी, लेकिन आप और हमारे लिए आदेश है रक्षा सूत्र, राखी नहीं बंधवानी भैया, ये परंपराएं नहीं निभानी। लेकिन परमात्मा ने अपनी बहन से जेल में, हिसार जेल में राखी बंधवाई, उसका अखबार में फोटो आया कि रक्षाबंधन मनाते हुए संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि उनकी छोटी बहन राजबाला, छोटी है बड़ी है मुझे नहीं पता, वो भी जेल में थी बरवाला कांड के समय। और बहुत सारे लोगों ने यही सोच के, जो बबली गुजर है पलवल हरियाणा वाला, उसी ने यही सोच के परमात्मा की आज भक्ति छोड़ दी। उसी समय उसके मन में दोष आ गया था कि हमें मना कर रहे हैं और खुद वहां पे लगवा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसा भी हो सकता है। ये बंदी छोड़ है हर तरीके से, क्योंकि ज्ञान पूरा दे दिया इसने, ज्ञान देने में कमी नहीं छोड़ी। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि सिलेबस पूरा नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये सवाल कहां से आ गया, ये सवाल नहीं कर सकता कल को कोई, क्योंकि परमात्मा पूरा पाठ पढ़ा के गए और 20 साल से उसका रिवीजन करवा रहे थे, रिवीजन। तो ऐसा वीडियो भी आ सकता है न्यूज चैनल के माध्यम से कि हिसार जेल नंबर 2 में संत रामपाल महाराज ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन, अखबार में भी आ सकती है। लेकिन हमने इन चीजों को देख के विचलित नहीं होना। परमेश्वर ने हमें क्या निर्देशित किया है, क्या आदेशित किया है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि गुरुजी ने वैक्सीन लगवा ली। वो परमेश्वर है, उसके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं है, उसके ऊपर कोई विधान लागू नहीं है, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है, जो नियम आप और हमारे ऊपर लागू है, क्योंकि हम मरीज हैं। डॉक्टर मरीज को, डायबिटीज वाले मरीज को बोल देगा भैया मीठा नहीं खाना, और 2 मिनट बाद में डॉक्टर की कोई पार्टी है, वो अगर रसगुल्ले मंगा के खा रहा है, तो मूर्ख आदमी होगा जो ये कहेगा कि ये काहे का डॉक्टर है, ये खुद तो रसगुल्ला खा रहा है और मुझे मीठा खाने का मना कर रहा है। अरे तो भैया बीमार तू है या डॉक्टर है? तो पुण्यात्मा, ये अध्यात्म है। हमने बहुत सोच समझ के एक एक कदम, क्योंकि यही परीक्षा है, समझ लो बस फाइनल, ऊपर फिर कोई परीक्षा नहीं है। जो इस परीक्षा में यहां पास हो गया ना, रास्ते में फिर कोई यम का दूत नहीं है। फिर उन आत्माओं को परमेश्वर कहते हैं, मैं कर दूं पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। पल में पार कर देगा परमात्मा, क्योंकि ये नुक्ता होगा। और परमेश्वर कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझेगा तेरे, तेरे करोड़ कर्म जल जाए, नुक्ते ऊपर रिझेगा करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। तो परमेश्वर को पता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद क्या संघर्ष करेंगे। ये यम के दूतों से, जिनकी आकृति विकृति शरीर देख देख के अच्छे अच्छे डर जाते हैं। हम कहीं रात को गली में अकेले जाएं, सामने से कोई कुत्ता आ जाए तो हमारी लेटरिन निकलने को हो जाती है। हम शरीर छोड़ने के बाद में यम के दूत, जिनको देखते आदमी का कालजा फट जाए। तो परमात्मा वो रिहर्सल हमारी थोड़े से में यहीं ले रहे हैं कि देखो इसको, मेरे ऊपर कितना इसको यकीन है, मेरे ऊपर इसको कितना विश्वास है, मेरे लिए देखे ये इन चीजों का विरोध करेगा या नहीं करेगा। हमने कोई रैली नहीं निकालनी, हमने केवल इन चीजों को अपने ऊपर एप्लीकेबल करना है।
हम नहीं लगवाएंगे तो नहीं लगवाएंगे, चाहे सरकार नाराज हो, चाहे सरकार का बाप नाराज हो, चाहे जेल में डालें, चाहे काले पानी की सजा दें। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के पुण्यात्माओं, ये सत्संग एक एक आज लागू होने हैं भक्तों के ऊपर। इनको मत देख के चलना आप, कोऑर्डिनेटरों को, नामदान संचालकों को, मैनेजमेंट को। ये नहीं कर पाएंगे हिम्मत, इनकी नहीं बस की बात है। इन्होंने तो पहले ही ऊपर हाथ खड़े कर दिए काल प्रेरणा से, कि एक भगत ने अरदास लगाई थी तो गुरुजी ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हो, सरकार कभी गलत नहीं कर सकती। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि सरकार क्या क्या कर सकती है। अगर सरकार गलत नहीं कर सकती, अगर गुरुजी ऐसा बोलते और मैनेजमेंट ये बात आज भक्तों को कह रहा है, तो उन्हीं भक्तों की क्यों ऐसी की तैसी इस मैनेजमेंट ने करवाई, खट्टर आईजी अनिल राव के खिलाफ पोस्टर बनवा बनवा के कि बरवाला कांड इन्होंने कराया, एक राजनीतिक षड्यंत्र था, एक साजिश के तहत सरकार ने गुरुजी को जेल में डाल रखा है, हरियाणा के जाटों के साथ तुम हो गए सरकार को नीचे गिराने के लिए। तो उस समय कहां था तुम्हारा ये ज्ञान कि सरकार कुछ गलत नहीं कर सकती? और अगर सरकार गलत नहीं कर सकती तो आज से पहले क्यों ड्रामा बनाया इन भक्तों का, क्यों इनके कर्म फुड़वाए सरकार के खिलाफ पोस्टर डलवा डलवा के? तो ये मैटर अलग है। दास निवेदन कर रहा है पुण्यात्माओं, भयंकर जोर का समय है और आने वाला है, और कोरोना से भी कई बड़ी बड़ी महामारियां आएंगी। सरकारें इन महामारियों, क्योंकि मैन मेड हैं, ये मैन मेड है, ये आदमी के द्वारा सर्जित की गई महामारियां हैं, ये वायरस वगैरह ये। और करवा कौन रहा? ये काल करवा रहा है, इसको आप और हम समझ सकते हैं। और इन महामारियों के बीच में इन्हीं का फायदा उठा के ये डीपॉपुलेशन का खेल खेला जाएगा, लोगों को गुलाम बनाने की पूरी साजिश की जाएगी। तो भाई आपने किस तरीके से, क्योंकि यो सौदा फिर नहीं रसन, तो यो सौदा फिर नहीं। कोई अगर ढीले हो तो भी छोड़ देगा कि भाई नहीं होगा हमसे तो इतना। भाई रास्ता यो ही है सतलोक जाने का, गुरुजी ने कह दिया भाई, यो कलयुग, यो ही समय और यो ही गुरु और यही नियम, यही भक्ति, और काल इसी तरीके से हाथ पकड़ पकड़ के हिलाएगा। चाहे इस जन्म में हिम्मत दिखा दो, या चाहे फिर किसी अगले जन्म में अगर तुम्हारा सूत बैठ जाए, अगर मौका मिल जाए तुम्हें, तो भाई उस जन्म में ही मत कर लेना। और कोई तरीका नहीं है सतलोक जाने का, हर जन्म में यही कलयुग है सतलोक जाने का। और इसी तरीके से हर कलयुग में ऐसे ही एक वायरस आएगा, ऐसे ही ये सारी महामारियां आएंगी, इसी तरीके से सरकारें पाबंद करेंगी। हिम्मत करनी पड़ेगी, चाहे इस जन्म में कर लो या चाहे गधे कुत्ते सूअर बन के फिर अगले किसी जन्म में कर लेना, वो तुम्हारी अपनी मौज, तुम्हारी अपनी मर्जी। तो दास का तो निवेदन है कि दास तो परमपिता परमेश्वर जी की दया से, उनके आशीर्वाद से, हालांकि मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो 2 कौड़ी का जीव हूं, लेकिन मैं हिम्मत करूंगा भाई। हिम्मत मुझे दिखानी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ेगी, मुझे परमात्मा को रिझाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा और काल दोनों आमने सामने बैठे हैं। और काल परमात्मा के ऊपर टोंट कस रहा है, टोंट, कि देखता हूं तेरे ज्ञान का कितना असर हुआ इनके ऊपर, और देख दिखाता हूं तेरे को कि तेरे भगत हैं या मेरे गुलाम हैं। वो काल परमात्मा को कह रहा है कि अभी देख दिखाता हूं आंखों के सामने, ये तेरे भगत हैं या मेरे नौकर हैं, मेरे दास हैं, मेरे गुलाम हैं। तो पुण्यात्माओं, आपने परमेश्वर की गर्दन नीची करवानी है काल के सामने, या परमेश्वर का सीना चौड़ा करवाना है? क्योंकि सारा गेम यहां पे भक्तों को लेके हो रहा है। ये 21 ब्रह्मांड एक शतरंज का खेल है, और 2 खिलाड़ी हैं, काल और परमात्मा, आप और हमें गोटियां। गोटी काल के हाथ में आ गई तो काल नचाएगा, परमात्मा के हाथ में आएगी तो पोबारा 25 कर देगा। तो हमने किसको जिताना है, किसको हराना है, ये इतना ज्ञान देने के बाद परमात्मा ने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया कि बच्चों, मेरी इज्जत और मेरी बेइज्जती तो अब तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करते हो। क्योंकि जबरदस्ती नहीं कर सकता परमात्मा, नहीं तो किसी की औकात नहीं, ना काल की ना किसी और की। लेकिन ये खेल जबरदस्ती का नहीं है, ये खेल विश्वास का है, कि हम अपने बाप पे विश्वास करते हैं, या हम काल के द्वारा जिस तरीके से हमारे को हाथ पकड़ के हिलाया जाएगा, हमारा विश्वास उस समय डगमग होता है। हम किसकी नजरें नीची करवाना चाहते हैं और किसका सीना मतलब फक्र से और बिल्कुल सामने करवाना चाहते हैं। तो भक्तों को देख के मत चलना अब आपस में
हो सकता है कल को ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा हो जाएं, सरकार को नेट भी बंद करना पड़ जाए, क्योंकि सरकार के हाथ में पूरा तंत्र है और सरकार काल की एजेंट होती है, शैतानी पावर है सारी। कल को आपका व्हाट्सएप भी बंद हो सकता है भाई, आपका फेसबुक भी बंद हो सकता है, आपकी यात्राएं भी बंद हो सकती हैं। उस समय ये मत सोचना कि कोई पवन दास का संदेशा आएगा या गुरु जी का कहीं से कोई सत्संग कोई भेजेगा मुझे। उस समय किसी से कोई उम्मीद मत करना। उस समय तुम्हारा ज्ञान आधार काम आएगा, तुम्हारा विश्वास काम आएगा। दुनिया में दूसरी तीसरी चीज तुम्हें सहायता नहीं करेगी, ना बाप करेगा, ना माँ करेगी, ना पड़ोसी करेगा। औरों का तो मतलब ही क्या है। परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा उसी की करेगा जो परमेश्वर का होगा, और परमेश्वर का वो होगा जो ज्ञान को आधार प्लस विश्वास। दो फॉर्मूले हाथ पकड़ लेना, एक हाथ में ज्ञान आधार और एक हाथ में विश्वास। ये दो हथियार है हमारे। ज्ञान का राज, ध्यान की तुरिया। ये ज्ञान रूपी राज और ये विश्वास और मालिक का ध्यान। पुण्यात्माओं, यही एक फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। अब चिल्लाने से भी बात नहीं बनेगी। चिल्लाने वाला भी कमजोर ही माना जाएगा कि हे बंदी छोड़, हे बंदी छोड़, वो भी कमजोर माना जाएगा। क्योंकि डॉक्टर ने जब मरीज को गोली दवाई दे दी और तो अगर पीड़ा ज्यादा बढ़ गई तो हे डॉक्टर साहब, हे डॉक्टर साहब करने से डॉक्टर नहीं बचाएगा। डॉक्टर ने बचने का तरीका दे दिया। हाँ, डॉक्टर आपको विश्वास दिला सकता है अपना भाषण देके, दो शब्द बोल के कि बेटा ये गोली हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी की हैं, ये गोलियां मैंने बहुत सारे लोगों को दी है बेटा, तुरंत असर करती हैं, तो टेंशन काहे को लेता है। डॉक्टर आपका विश्वास बंधा सकता है, लेकिन काम तो गोली नहीं करना है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का सत्संग हमारा विश्वास बंधाएगा, लेकिन काम परमात्मा की भक्ति ने ही करना है। वो विश्वास आपने अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा डॉक्टर के सत्संग सुन के कि डॉक्टर जो कह रहा है 100% सत्य है। और डॉक्टर ने असंख्य बार कह दिया कि बच्चों अगर ऐसी जिस दिन नौबत आ गई, क्योंकि नौबत तो आनी थी, वरना परमात्मा को वो सत्संग बोलने की जरूरत ही नहीं थी। परमात्मा सबसे बड़ा भविष्य वक्ता, सबसे बड़ा दिव्य दृष्टा होता है, सबसे बड़ा त्रिकालदर्शी, क्या अनंत कालदर्शी होता है। तो ये सत्संग अगर परमेश्वर ने किया है कि बच्चों अगर घर में 2 दाने होंगे, परमात्मा मटका भर देगा। मालिक को पता था कि वो समय भी शैतान लाएगा, यहाँ पे वो समय भी आएगा, मेरे बच्चों के सामने ऐसी विकट परिस्थिति भी आएगी। तो इस सत्संग को आधार बना के, विश्वास करके हमने घर में बैठ के लेके माला बैठ जानी है। भगवान से दूर हो गए, ना इधर के ना उधर के, धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाती है तुम्हारी। काल ऐसा करके छोड़ देता है। तो इस वर्तमान के संघर्ष के समय में जो संघर्षशील रहेगा, जो न टूटेगा, न डिगेगा, न झुकेगा, न मुड़ेगा, भगवान को सिर सौंप दिया तो सौंप दिया, उस आत्मा की परमात्मा फिर उस संघर्ष के समय रक्षा करेगा, जो आज उस परमात्मा के लिए संघर्ष कर रहा होगा। और किस प्रकार परमात्मा रक्षा करेगा? भक्तिहीन प्राणी और जो भगत आज मर्यादाओं में नहीं है, जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मान रहे, उनकी स्थिति होगी उस समय कि गंदी नाली में अगर रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए तो खाने को मजबूर होंगे। और जो भगत होंगे, जो सत्सेवक होंगे, सच्चे सेवक होंगे परमात्मा के, उनकी परमात्मा कैसे रक्षा करेगा? सुनो गुरुदेव के मुख कमल से। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी छक खाओ, छा बखाओ, दिन में भूखे मरे तिंदरे भुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता है। पृथ्वी का माल नहीं था, काशी का भंडारा किया परमेश्वर ने, 18 लाख को खिलाया दिन में 4-4 बार। इस पृथ्वी लोक का नहीं था, वो सतलोक से लाए थे परमात्मा। और फिर आगे देखना पुण्यात्माओं, किस प्रकार उस विनाश के समय में जब ऐसी संकट पैदा होगा, ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि गुरुदेव तो परमेश्वर है, अंतर्यामी है, उनको तो पता है उस विनाश के समय का। उस समय का थोड़ा सा जिक्र परमेश्वर ने किस प्रकार किया कि बच्चों
तुम्हारे घर में अगर 2 दाने भी होंगे तो परमात्मा क्या करेगा फिर देखना। उसको कहते हैं भक्ति का प्रतिफल। मेरे बुगड़े खड़िए थे होते, तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया दाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा, आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओ। आपके घर में 2 दाने होंगे ना, 2 दाने, तो परमात्मा कहते हैं भक्तिहीन प्राणियों की तरह मैं तुम्हें गंदी नाले में पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा नहीं खाने दूंगा। बच्चों, तुम्हारे घर में अगर 2 अन्न के दाने भी होंगे रात को, तो सुबह तुम्हारे उठने से पहले परमात्मा उस मटके को अनाज से भर देगा। ऐसी रक्षा करेगा परमेश्वर अपनी आत्माओं की। इसलिए हमारे को विश्वास होना चाहिए दृढ़ अटल कि धरती पे अगर भगवान है तो संत रामपाल जी महाराज है, उनके अलावा कोई पुरुष नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पीका को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया दाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा, आपके घर में फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आज हम जो काम धंधा कर रहे हैं, 2 के 4 कर रहे हैं, हम जो अपना दिमाग चला रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो खा रहे हैं, ये सब फेल हो जाएंगे। आज भी परमात्मा दे रहा है, आज भी परमात्मा ही करवा रहा है। कैसे करेगा परमात्मा, देखना। माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा, आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा। इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अगर परमेश्वर ने ये वाणी कही है कि आपके घर में 2 दाने होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, तो वो विकट समय आएगा, वो 2 दाने वाला समय आएगा भाई। तभी परमेश्वर ने इस वाणी का जिक्र किया। ये बात कही है परमात्मा ने कि आपके घर में 2 दाने होंगे। नहीं तो भगत आज हम अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना कमाई रहे ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना काम होगा, ना धंधा होगा, ना कोई घर से बाहर निकलेगा। डरेंगे, सहमे हुए होंगे, डरे हुए होंगे। उस समय परमात्मा कहते हैं कि जो भक्तिहीन प्राणी भूख के मारे क्या करेंगे, कब तक घरों में बैठे रहेंगे। ना ये ब्रह्मा रक्षा करेगा, ना विष्णु करेगा, ना दुर्गा करेगी, ना काल, ना महाकाल, ना देवी देवता, ना भैरू, ना भूत, ना यार, ना रिश्तेदार, ना मां, ना बाप। आज हम जिनके लिए भगवान से दूर हो रहे हैं कि मेरी मां रुष्ट हो जाएगी, मेरा बाप मुझे लड़ेगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाएगी, उस समय कोई नहीं आएगा, वो परमेश्वर आएगा उस समय रक्षा करने के लिए। किनकी? जो भक्ति करेंगे, जो भक्ति करने की इच्छा से होंगे। बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा, आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा। इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद, ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद करेगा वो अपना करते रहेंगे। वो और हमने ये भी उम्मीद नहीं करनी, अगर ऐसी नौबत आ गई घर में 2 दाने नहीं है, तो हमने ये भी उम्मीद नहीं करनी कि देखिए मटका भरा हुआ मिलता है कि नहीं मिलता। वो परमात्मा पे शक हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, और संदेह करने वाला नरक में जाता है, फिर परमात्मा विश्वास नहीं करेगा। आप शास्त्रों को अगर पढ़िए तो शास्त्र ये कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। बोले माता पिता की हत्या कर देना भी बड़ा पाप नहीं, गौ की हत्या कर देना भी बड़ा पाप नहीं, जितना बड़ा यह पाप है कि तुम अपने गुरु पे संशय करने लग जाओ। कैसे कर सकते हो तुम? अपने गुरु पर संशय, अपने भगवान पर संशय कैसे कर सकते हो तुम? और अगर तुम्हें यह लगे कि गुरु गुरु ही नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तुमने तो गुरु तत्व को अपनी जिंदगी से काट दिया। ठीक है भाई, छोड़ दे फिर उस गुरु को, फिर मत रहे उसके साथ, फिर मत रहे उसके साथ, फिर जा, फिर ढूंढ कोई और। पर एक बात याद रहे, जो एक गुरु का सगा ना हो सका, वो किसी दूसरे का कैसे होगा?
कैसे? बाद भी ये याद रहे, जो अपने गुरु का कृपा पात्र हो जाता है ना, उसको सब महात्मा भी कृपा देते। जो अपने गुरु की ही कृपा नहीं ले पाया, उसको दूसरे क्या देंगे? क्या देंगे उसको? और आदमी ऐसा उल्टी खोपड़ी का मालिक है, वो अपने कर्म पे या अपने अंतःकरण पे कि मेरे अंदर ही ज्ञान की जिज्ञासा नहीं थी, मेरे अंदर ही समर्पण नहीं था, ऐसा नहीं सोचता, वो गुरु पे उंगली जरूर उठा देता। हमने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जब खाने का टाइम होगा तो मटका जाके एक बार देख लेंगे कि भाई चलो भाई खाना वाना बनाओ भाई, मालिक के दया से उघाड़ के देख लेना, दाने हैं तो बलाने ना, नहीं वापस अपनी माला लेके बैठ जाना। पुण्यात्माओं, ये वो भगवान है, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी को भेजा संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो हनुमान जी जब लंका से संजीवनी बूटी लाने गए तो रास्ते में कबीर परमेश्वर एक साधु का रोल बना के एक पहाड़ पे बैठ गए और अपना राम 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 जपने लग गए। हनुमान जी ने देखा भाई कोई राम भगत है, मेरा गुरु भाई है, चलो 2 मिनट बात करता हूं। हनुमान जी नीचे उतरे और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आओ बटेऊ, बटेऊ यानी राह चलते व्यक्ति, आओ बैठो जलपान करो, 2 चर्चा राम की करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं भगवान, सेवक का काम विश्राम का नहीं होता, मेरे प्रभु का आदेश है कि मुझे संजीवनी लेके आनी है। और भी बहुत बहुत सारी बातें हुई उनके बीच में, और कहा कि भगवान मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे बहुत जल्दी जाना है, मुझे संजीवनी मुझे लेके आनी है। तो कुछ ऐसी बातें थी। तो फिर उस महाराज ने कहा, वो गाना है वो पूरा एक रामायण का सॉन्ग है, राम राम जय जय राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तो फिर उस कबीर परमेश्वर ने जो संत रूप में वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था हनुमान जी को कि तुझे भूख प्यास नहीं लागे रे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुझे भूख प्यास नहीं लागे रे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा, और तुझे जिस पर्वत पे जाना हो मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। तो पुण्यात्मा, भूख प्यास ना लगने का ये मंत्र ये केवल कबीर परमेश्वर के पास में है, काल के पास भी नहीं है। अगर काल के पास भी ये मंत्र होता भूख प्यास ना लगने वाला, तो क्यों तपस्या पे आप और हमारे को खाता बूनता? क्यों यहां पे भूखमरी मस्ती, क्यों यहां पे अकाल पड़ते? तो वो मंत्र वो कहने का अधिकारी केवल कबीर परमेश्वर था। तो अगर हमारी मटके में भी दाने नहीं होंगे, मटके में भी आटा नहीं मिलेगा, तो परमात्मा है, हमारे तो भाव देखेगा, विश्वास देखेगा। परमात्मा तो हमारे को भूख ही नहीं लगने देगा, प्यास ही नहीं लगने देगा। ये 24 सिद्धियों में आती हैं सारी सिद्धियां, ये केवल कबीर परमेश्वर जी के पास है। और ये सिद्धियां परमेश्वर ने आप और हमारे अंदर डाल रखी ऑलरेडी, ऑटोमेटिक ये विधान है परमात्मा का। गुरुदेव ने बोल रखा कि बच्चों तुम विश्वास के साथ ये मंत्र जपते रहना, 24 सिद्धियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, लेकिन प्रयोग नहीं करना। तो पुण्यात्माओं, ऐसी परिस्थिति यदि हमारे सामने आ गई तो हमने अपने मन में कहीं ये ना सोच लेना, अपनी भक्ति को मत बिगाड़ देना। ये मेरे ऊपर भी लागू हुई, आपके ऊपर भी लागू। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं केवल परमात्मा का कुत्ता निमित्त बन के संदेशा दे रहा हूं। कहीं अपनी भक्ति को यहां भी मत बिगाड़ लेना अविश्वास करके परमात्मा पे। कई लोग बोल देते ना, दुखी होके परेशान होके, हे परमात्मा मुझे उठा ले इस परिवार से, मैं तो बहुत दुखी हो गई, मैं तो बहुत दुखी हो गया इन बच्चों के आगे। तो ऐसी स्थिति में उस समय मत बोल देना कि परमात्मा सतलोक जाएंगे तब जाएंगे, परमात्मा मुझे तो मेरी भक्ति का प्रतिफल आज ही दे दे, मैं तो भूखा मर रहा हूं, परमात्मा दे दे कुछ अगर तेरे पास में है तो। ये भी मत बोल देना, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां भी ये काल पैदा करेगा भक्त का, ये भक्ति खंडित करवाने के लिए। ये आपको परमेश्वर के दया से दास वो बातें बता रहा है पुण्यात्माओं, जो बातें हमारे को याद रखनी है। हमारे दिमाग में नहीं है ये बातें, लेकिन ये बातें हमारे को याद रखनी है, क्योंकि इस हद तक भी ये काल इस नीचता पे उतरेगा। अब ये युग परिवर्तन का समय है। वो जितनी आत्माओं को खा सकेगा, मार सकेगा, मारेगा। उसको पता है कि मेरा भोजन मेरे घर से निकलता जा रहा है, और उसको पता है कि इंसान को ही क्यों मारेगा, वो इंसान को ही खत्म करेगा। तो हमने बहुत सावधान रहना है।
बहुत सोच समझ के हमने चलना है। और हमारा साथ देने वाला धरती पे कोई नहीं है सिवाय भगवान और भक्ति के। किसी भी यार दोस्त रिश्तेदार मित्र पे आस्था मत लगा लेना उस समय। ऐसी स्थिति में मत फोन कर देना कि मैं ऐसी विकट परिस्थिति हूं, मेरी सहायता करो, मेरी हेल्प करो। मत मांग लेना किसी से 2 रुपए भी। एक उधार की बात अलग होती है, वो भी जब सामान्य परिस्थिति में, लेकिन उस परिस्थिति में नहीं। अगर ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई तो अनाज के लिए, रोटी के लिए, दाल सब्जी के लिए किसी से 5 रुपए भी उधार मत मांग लेना। फिर वो एक बात अलग है, भगत भाई आपस में अगर किसी को मालूम पड़ गया समस्या ऐसी है तो वो कर दे तो बात अलग है। बाकी जब वो समस्या आएगी तो भगत भी आपस में नहीं मिलेंगे, ना किसी को मालूम पड़ेगा कहां क्या हो रहा है। तो केवल माला लेके बंदी छोड़ का नाम, हाथ में ले लो माला और बंदी छोड़ रखवाड़ा, बस ये सूत्र ध्यान रखना। और विश्वास रखना, ये विश्वास रूपी सेज, बस उस विश्वास रूपी डोर को पकड़ के बैठे रहना। दास भी परमात्मा से अरदास करेगा कि परमात्मा दास को भी सद्बुद्धि देना, ऐसी समस्या अगर कभी प्रकट हो जाए तो। बाकी होंगी पुण्यात्माओं, क्योंकि सतलोक जाना इतना आसान नहीं है। काल भगवान रोकेगा और परमात्मा देखेगा, वो तोड़ेगा और परमात्मा ये देखेगा कि जुड़ने के लायक कौन है, सतलोक जाने के लायक कौन हुआ है। अरे लोहे की कोई छोटी सी चीज बनाई जाती है, उसको कितना आग में तपाया जाता है, कितने हथौड़े मारे जाते हैं उसको, कितना उसको रगड़ा जाता है, उसको घिसा जाता है, तब जाके एक छोटी सी सुई बनती है। तो पुण्यात्माओं, ये सतलोक जाने की परीक्षा अगर इतना आसान होता, क्यों कहते हैं परमात्मा बार बार कि सतलोक जाना कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, कोई खाला का घर नहीं है सतलोक। यहां तो जोटा लगेगा, जोटा। हरियाणा में जोटा क्या कहते हैं शायद, इसको कहते होंगे भाई जोर आएगा, भयंकर तरीके से जोर लगेगा, तगड़ा बोझ पड़ेगा, इसको कहते हैं जोटा लगेगा। तो बस विश्वास और ज्ञान आधार, परमेश्वर दया करे, हम सब पे परमात्मा दया बनाए रखें। यही हम सबकी बंदी छोड़ परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से अरदास है, विनती है, प्रार्थना है। क्योंकि दास जब व्हाट्सएप पे इस तरह की न्यूज़ देखता है, इस तरह की वीडियो देखता है कि काल किस प्रकार से चारों तरफ से जो है जगत के प्राणियों को घेर रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है, कैसे कैसी विकट परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जगत वालों को तो कुछ भी आभास नहीं है इन चीज़ों का पुण्यात्माओं। लेकिन असल में अगर परमात्मा के बाद में कोई भविष्य वक्ता है तो उसका भगत है। परमात्मा के भगत ही असली भविष्य वक्ता है, जिनको परमेश्वर ने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, वो आंखें दे दी, वो बहुत आगे का कुछ देख सकते हैं, वो जान सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला है और किस तरीके से हमने बचना है। वो बचाव भी परमात्मा ने हमें उसका उपाय भी दे दिया, समाधान भी सब दे रखा है परमात्मा ने। लेकिन अब उसको कौन किस तरीके से लेता है, अपने ऊपर धारण करता है, अब उसकी परीक्षा है। अब हीरे मोती लाल जिनके लिए परमात्मा यहां आते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। अब है वो हीरे मोती लाल बनने का समय। अब मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर की असली हीरे मोती लाल कौन है और किन आत्माओं के लिए परमात्मा आता है। तामर ध्वज ने, छोटा बच्चा था और दोनों मां बेटों ने खाली स्वर्ग प्राप्ति के लिए बच्चे को काट दिया, राजा थे। और कौन सा था वो भाई, सिमली का भाई मंसूर, एक एक अंग कट गया उसका, एक एक अंग। उसने अपने गुरुदेव के द्वारा जो नाम दिया गया था अनल हक, उसको नहीं छोड़ा। जबकि पुण्यात्मा उस समय तो ना मोबाइल थे, ना ट्रांजिस्टर थे, ना जगह जगह सत्संग होते थे। आज तो हम दिन में 50 बार सत्संग सुन सकते हैं, उस समय तो कोई सुविधा नहीं थी। फिर उनको इतनी दृढ़ता कहां से आई? क्योंकि बिना ज्ञान के दृढ़ता नहीं आ सकती, क्योंकि उसके भक्ति संस्कार मजबूत थे। और आज हमारा सब कुछ मजबूत है। भगवान साक्षात संत रामपाल जी के रूप में आया हुआ है, साक्षात परमात्मा आया हुआ है। सत भक्ति मंत्र दे दिए, पूरा कोर्स दे दिया, असली मंत्र दे दिए। मंसूर के पास तो असली मंत्र भी नहीं था, ये सतलोक वाला, वो तो खाली अनल हक जप रहा था। लेकिन उसको विश्वास था कि मेरे गुरु ने, अगर वो विश्वास हो गया कि मेरा गुरु सच्चा है, और फिर चाहे गुरु आपको मंत्र जाप करने के लिए दे दे कि बेटा ये 3 मंत्र हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी, कुत्ता बिल्ली हाथी,
बेटा इन मंत्रों को जाप कर तुझे पार करेगा। तो अगर भगत है तो विश्वास करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कुत्ता बिल्ली ये मंत्र है या किसी जानवर के नाम है। उसको ये है कि मेरे गुरु ने मुझे दे दिया, अब मेरे गुरु ने दे दिया तो मेरे लिए यही असली मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, दयाबंदी छोड़ की कि परमेश्वर ने इस बिजली पीढ़ी में आके हमें संभाला, लाखों को अपना भगत बनाया, और लाखों में से कुछ मुट्ठी भर को परमेश्वर ने छांटा इन 6 सालों में, जो आज सत्सेवकों के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और ये परीक्षा केवल सत्सेवकों की है, बाकी तो परमेश्वर की मर्यादाओं से कब के कोसों दूर हो चुके हैं। जो 70% जो मैनेजमेंट के संपर्क में हैं, जो कोऑर्डिनेटरों के संपर्क में हैं, जो 6 साल से हिम्मत नहीं कर पाए, ज्ञान को आधार नहीं बना पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, निर्णय नहीं कर पाए क्या सही है क्या गलत है 6 साल में भी, अब वो दूर हो चुके हैं। अब वो डोर परमात्मा के हाथ से उनकी निकल चुकी है। ये परीक्षा केवल पूरी सृष्टि में अगर किसी की है तो सत्सेवकों की है, ध्यान रख लेना। और कदम कदम पे परीक्षा है। और चाहे मेरे संदेश से आपको मिले या ना मिले, चाहे आपके संदेश से मेरे तक पहुंचे या ना पहुंचे, हमने इन संदेशों के भरोसे नहीं रहना। अब हमने परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान के भरोसे रहना है, विश्वास करके। वही चीज हमारी अंतिम होगी। कल को शरीर छोड़ के सतलोक जाएंगे तो हम कोई आपस में मिलके नहीं जाएंगे कि लो साहब ये फलाना भगत है, मैं इस भगत के साथ जाऊंगा, या भाई ये पवनदास चल रहा है, भाई हम तो भाई पवनदास के साथ जाएंगे। कोई निश्चित नहीं है यहां किसी का भी, मेरा शरीर कब छूटेगा, आपका कब छूटेगा। अकेला जाएगा, ये अकेला जाने का मार्ग है। चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। ये अकेला चलने का मार्ग है। ये यहां तक परमात्मा ने आप और हमसे जो साथ संगति करवाई, या जब तक वो समय देगा आगे हम सब तक साथ संगति करेंगे। ये हमारा सौभाग्य कि हम मजबूत हो जाएं, हम दृढ़ हो जाएं, हमारे को हमारे बंदी छोड़ पे अटल और दृढ़ विश्वास हो जाए। इसलिए परमात्मा ने ये साथ संगति का मौका आप और हमें दिया। मुझे आप लोगों से हिम्मत मिली, आपको मुझसे हिम्मत मिली, और सबको कहने की हिम्मत बंदी छोड़ से मिली, उनके सत्संगों से मिली। तो पुण्यात्माओं, ये अंतिम दाव है, ये युग परिवर्तन है, और महाविनाश होना ही होना है। और इस महाविनाश में किस तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं, ये अब आप और हम सबके अपने पर्सनली ज्ञान आधार पे है। हृदय से हम लोग प्रार्थना यही करेंगे कि गुरुदेव के लिए कुछ ऐसा कर बैठे हैं जिस पर हम लोगों को नाज हो, गुरुदेव को नाज हो कि हमारे अपने थे। शरीर का टुकड़ा टुकड़ा चला जाए, खून का एक एक कतरा बह जाए, पर हमारे से एक एक कर्म वही होना चाहिए जिस पर गुरुदेव को नाज हो, गर्व हो, गौरव हो। इसके अलावा कुछ नहीं है। और 7 तारीख को परमात्मा के दया से जो वीडियो है फिक्स 8 बजे लाइव चलेगा। दास ने वीडियो पहले ही बना दिया है, वीडियो को हम लाइव चलाएंगे। उस लाइव वीडियो को आपने जितना हो सके उतना बंदी छोड़ के दया से शेयर करना है, संदेशा हमने पहुंचाना है। बाकी कोई माने ना माने ये ना हमारी जिम्मेदारी, ना हमारी ठेकेदारी। कल को हम भगवान के दोषी ना हो कि बच्चों तुमने अपने भगत भाइयों तक संदेशा क्यों नहीं पहुंचाया। उस वीडियो में जगत के लिए संदेशा भी है और भगत के लिए संदेशा भी है। तो उम्मीद करता हूं आप सब भी परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से इस ज्ञान को आधार बना के विश्वास रूपी नैया में बैठे रहोगे, और बंदी छोड़ का सीना और उनकी नजरें काल के सामने नीचे नहीं होने दोगे। बाकी सबका अपना अपना ज्ञान आधार, सबकी अपनी मर्जी। घोड़े के आगे खाली घास डाली जा सकती है, जबरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।